जाने अनजाने में हम छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में यदि जानते नहीं हैं तो कई बार हमारे घर की छोटी छोटी आदतें कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याओं की वजह बन जाती है। हम जाने या फिर अनजाने में ऐसी कई चीज़ें कर बैठते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में करने से दरिद्रता और दुर्भाग्य को बुला सकती है। कहीं आप भी तो रोजाना अपने घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के वास्तु टिप्स। घर में इन 5 चीज़ों को खुला रखने से हो सकती है कंगाली, आ सकती है बड़ी मुसीबत। तो जानिए कौन कौन सी हैं वे 5 चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार। यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 5 चीज़ों को खुली छोड़ना भारी पड़ सकती है आपके जीवन पर। इसलिए दुर्भाग्य को निमंत्रण न देवें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जानकारी प्राप्त करें वास्तुशास्त्र की। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र में घर से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है और वैसे भी हमें इन जानकारियों का पता होना जरूरी है। कई बार हमारे घर की छोटी छोटी आदतें कभी बड़ी समस्याओं की वजह बन जाती हैं। हम अनजाने में ऐसी कई चीज़ें कर बैठते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं। अगर आप भी कभी कभार चीज़ें खुली छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए यह आदत आपको तुरंत बदल लेनी चाहिए। अगर आप इन आदतों को नहीं बदलेंगे तो समझ लीजिए आप दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीज़ों को खुला छोड़ना दरिद्रता और गरीबी को न्योता देना माना जाता है। ऐसे में आज हम आपके लिए 5 चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिन्हें खुला छोड़ना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है दूध को बिना ढके न रखें। दूध को भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना गया है। इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई बार हम दूध को उबालने के बाद फ्रिज में रखते वक्त बिना ढके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उससे उसमें गंदगी और कीटाणु गिर सकते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी अवश्य ही प्रभावित होती है। इससे घर के सदस्यों के बीच तनाव, दाम्पत्य जीवन में खटपट और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं आने लगती हैं। यदि आप भी इस आदत से हैं परेशान तो आज ही आपको इस आदत को तुरंत बदल लेना चाहिए। दूसरा जो वास्तुशास्त्र का नियम है वह है खुली अलमारी रखना। अलमारी सिर्फ एक फर्नीचर नहीं होता है, यह घर में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी को खुला छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इससे आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। इसलिए अलमारी को हमेशा बंद ही रखना चाहिए। यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आज से ही इस गलती को अवश्य ही सुधारें। तीसरी गलती, किताबें पढ़ने के बाद बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप भी खुला छोड़ देते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। किताबें ज्ञान का स्रोत होती है और इनका संबंध बुद्ध ग्रह से माना जाता है जो हमारी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। कई बार लोग किताब पढ़कर उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह आदत धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को कम कर सकती है। इससे पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता है और निर्णय लेने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। यदि आपकी भी है यह आदत तो आज ही इस आदत को अवश्य ही बदल देवें। और अगली जो आदत है वास्तुशास्त्र के अनुसार जिसे हमें छोड़ देना चाहिए वह है खुला न छोड़ें खाना। भोजन को देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। जब हम खाना बनाकर उसे बिना ढके छोड़ देते हैं तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और कीटाणु भी आ जाते हैं। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं बल्कि जो है सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि घर में बीमारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही यह आर्थिक तंगी का भी जो है संकेत होता है। इससे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगली जो आदत है वास्तुशास्त्र के अनुसार जिसे हमें छोड़ देनी चाहिए वह है नमक खुला छोड़ना। बढ़ा सकता है आपका मानसिक तनाव। नमक का संबंध हमारे मन को नियंत्रित करने वाले ग्रह यानी चंद्रमा से होता है। जब हम
नमक को खुला छोड़ देते हैं तो यह पारिवारिक तनाव, मानसिक अशांति और झगड़ों का कारण बना सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नमक को किसी ढक्कन वाली डिब्बी में अच्छे से बंद करके रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। तो यदि आप भी इन 5 गलतियों को करते हैं, आज ही इन आदतों को अवश्य ही बदल लें। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का उच्चारण अवश्य करें। हर हर महादेव।